नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा, उनका आशीर्वाद सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रे करता हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए बिना देरी किए हुए जल्दी से कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट कि आज आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आपको शेयर करना चाहते हैं इन कार्ड्स के थ्रू। सो लेट्स बिगिन। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी भी शहर से, किसी भी कंट्री से, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। स्पिरिट्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस है। ऑलराइट फ्रेंड्स, लेट्स फाइंड आउट। आज का सबसे पहला मैसेज यहाँ पर आया दोस्तों, स्पाई का। समवन्स गॉट देयर आईज ऑन यू, यू आर डूइंग योर रिसर्च। ऑलराइट, लेट्स सी। कन्फेशन, someone has to tell you something. ओके, तो अब हम देखते हैं दोस्तों, आज का जो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे मेमोरी का कार्ड आया है, जो कि दिखाता है पुरानी यादों को, पुरानी ऐसे एक्सपीरियंस। लक इज ऑन योर साइड, एक बहुत अच्छा कार्ड आया है दोस्तों। ओके, लेट्स सी। इंट्यूशन, द रेड फ्लैग्स यू इग्नोर नाउ will come back to bite later. All right. यहाँ पे गाइडेंस निकल के आ रही है और देखते हैं क्या कुछ है आपके लिए। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये आप लोगों के लिए है स्पेशल। सो विल फाइंड आउट, देखेंगे कि यहाँ पे जो एनर्जी है वो किस ओर इशारा दे रही है। कॉशन, find out more information, don't overwork yourself. All right. Let go, make room for the new beginning on its way to you now. All right. आज का लास्ट कार्ड है दोस्तों यहाँ पे, ओपन अप योर हार्ट, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। ऑल राइट, लेट्स सी यहाँ पे क्या कुछ आपके लिए निकल के आता है आज। थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ कार्ड्स को ताकि आपको प्रॉपर तरीके से विजिबल हो। आई होप इट्स क्लियर इनफ, आई गेस। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया दोस्तों, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे स्पाई का मैसेज निकल के आ रहा है, जो कि यहाँ पे साफ तौर पे दिखाता है कि someone's got their eyes on you। दोस्तों, सबसे पहले जिस एनर्जी की फीलिंग यहाँ आ रही है वो ये है कि निगरानी जैसे कोई रख रहा है आपके ऊपर, वॉचिंग यू फ्रॉम फार, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। यानी आपने नोटिस किया होगा कि आप जैसे जैसे इनर स्ट्रेंथ में बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे कुछ लोग जो पहले आपको आपके ऊपर हंसी उड़ाते थे और आपको बहुत लाइटली जो लोग ले रखे थे, अब कहीं ना कहीं चुपचाप आपकी जो प्रोग्रेस है, आपकी जो ग्रोथ है, आपके हर मूव को वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किस तरीके से अपने लाइफ में सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, कैसे अपने काम को कर रहे हैं। सो यहाँ साफ तौर पे ये कार्ड इसी एनर्जी को दिखाता है कि कोई तो है जो आपको छुप कर ऑब्ज़र्व कर रहा है। और स्पेशली यहाँ पे इशारा उन्हीं लोगों की ओर किया जा रहा है जो आपको
बहुत ज़्यादा आपके ऊपर काफ़ी मज़ाक उड़ाते थे, गलत बातें आपके बारे में बनाते थे। एक तरीके से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते थे आपके आगे। और अब उन्हें कहीं न कहीं अपने अंदर इस चीज़ को लेके रियलाइज़ हो रहा है कि आप जैसे बाहर से दिखते हैं, वैसे अंदर से नहीं है। यानी कि सामने से कोई देखकर ये परसेप्शन बना लेता है कि अरे यार, ये तो बहुत सीधा इंसान है, ये क्या ही कर लेगा। लेकिन आपने अपने काम से, अपने कर्मों से आपने ये साबित कर दिया कि आप सीधे भले हैं, लेकिन आपको सरवाइव कैसे करना है, यहाँ गाइडेंस आपको डायरेक्ट यूनिवर्स दे रहा है। और ये बात जो बाहर से देख रहा है उसे नहीं समझ में आ रही है। यानी कि मैं इन लोगों की बात कर रहा हूँ जो आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जो स्पाई कर रहे हैं। साफ तौर पे आपके हर मूव को देखा जा रहा है, कैसे आप क्या कर रहे हैं। कोई तो आपको छुप छुप के आपके प्रोग्रेस को ऑब्ज़र्व कर रहा है, आपको देख रहा है। और ये लोग सामने से कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन पीछे से आपके हर स्टेप को जैसे मॉनिटर कर रहे हैं। अब यहाँ सवाल उठता है क्यों? तो एक रीज़न तो मैंने जैसे अभी आपको बताया कि पहले उन्होंने बहुत लाइटली लिया और उन्हें लगता था कि अरे ये इंसान क्या ही कर लेगा हमारा। ये आपके वो शत्रु या दुश्मन भी हो सकते हैं जो आपके साथ शत्रुता निभा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि इन्हें डर है कि कहीं आप ना इनसे आगे ना निकल जाए। हो सकता है ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसका डायरेक्ट आपके साथ कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये पर्सन हमेशा आपके साथ compete करने की कोशिश करता है। देखिए, कंपटीशन करना बुरा नहीं है, एक हेल्दी कंपटीशन अच्छा होता है, क्योंकि जब आप अपने आप को चैलेंज देते हैं दूसरों को देख के, तो वो आपकी ग्रोथ में कहीं न कहीं हेल्प करता है। लेकिन उसको अगर पॉजिटिव वे में लिया जाए तो। अगर आप उसको बिल्कुल मतलब पागलों की तरह हर चीज़ में अगर उस इंसान के साथ अगर आप अपने जीवन को कंपेयर करने लगेंगे, और एक जलन हमेशा रहेगी, और सोच का जो दायरा है वो एक सीमित ना रह करके बहुत ज़्यादा जो संकल्प है वो बहुत ज़्यादा गिर जाना किसी का सोच में, किसी के बारे में बहुत बुरा सोचना जस्ट बिकॉज़ वो आपसे सक्सेसफुल है ज़्यादा, तो वो चीज़ फिर गलत है। तो यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है कि कोई ऐसा ज़रूर है आपके जीवन में जिसे आपसे एक तरीके से कह सकते हैं, एक तो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है उस इंसान को, और कहीं ना कहीं इस इंसान को ये पसंद नहीं है कि आप लाइफ में आगे ग्रो करें। इन्हें प्रॉब्लम है, दे डोंट वांट यू टू ग्रो, दे डोंट वांट यू टू सक्सीड इन योर लाइफ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी प्रॉब्लम आपके जीवन में आई है किसी ना किसी रूप में, तो इन्होंने बहुत खुशियाँ मनाई। इन्हें लगा कि अब तो आपका तो खेल ही ख़त्म हो चुका है, अब तो लाइफ नॉर्मल हो ही नहीं पाएगी, सब कुछ बिल्कुल बिखर जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, फिर से आप और स्ट्रांग बन गए, आप चीज़ों को अच्छी तरीके से संभाल रहे हैं। और जितना लोग बुरा बताने की कोशिश कर रहे हैं वैसा कुछ बुरा हुआ ही नहीं है। तो कहीं न कहीं इस चीज़ को लेकर ये इंसान बहुत ज़्यादा जला हुआ है आपसे बुरी तरीके से, तो ये भी कोई ऐसा इंसान हो सकता है आपके अराउंड। और दोस्तों, ये लोग वो हैं ना जो कल तक यही सोचते थे कि ये क्या कर लेंगे, ये क्या ही बनेगा। लेकिन आज जब आपकी एनर्जी में कहीं न कहीं वो बात आपके अंदर जो एक अट्रैक्शन है, जब वो देखते हैं कि किस तरीके से आपका चेहरा ग्लो करता है और कितना भी चैलेंज आया आपके सामने, फिर भी जो चेहरे का ग्लो है वो कभी मिटा नहीं। आज भी आप उसी चमक से जहाँ भी जाते हैं, वो जो चमक है आपकी वो साफ दिखती है आपके चेहरे पे। ये आपकी आत्मा की चमक है दोस्तों, यहाँ मैं ये कहूँगा, क्योंकि आपकी सोल इतनी पावरफुल है। और ये जो अपनी स्थिति में टिकना जानते हैं, यानी यहाँ मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूँ, ये स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है। उनके अंदर एक अलग लेवल की पावर होती है, वो उनके चेहरे पे दिखती है। तो आपके अंदर वो चीज़ है, चाहे नोइंगली या अननोइंगली। अगर नोइंगली है तो बहुत अच्छा है। अभी हो सकता है अभी आप उस दौर में मतलब ना पहुँचे हों, उस लेवल पे अभी तक ना पहुँचे हों, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक ऐसी सोल है जिसका जो दायरा है वो बहुत, कह सकते हैं, एक ऐसे लेवल पर है कि आपकी जो एनर्जी है वो साफ दिखती है आपके चेहरे से, आपके बातचीत करने से। आप जहाँ भी रहते हैं लोग बहुत प्रभावित होते हैं आपके पर्सनालिटी से। दे वांट टू टॉक टू यू, दे वांट टू डू थिंग्स जिसके बारे में वो राय मशवरा आपसे लेना चाहेंगे। और बहुत से लोग अप्रिशिएट करते हैं कि आपके अंदर ना एक लीडरशिप की क्वालिटी भी है। तो ये सारी चीज़ें देखकर
यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, दे डोंट वांट कि इस तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, लेकिन ये उनके हाथ में नहीं है, वो यूनिवर्स को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, आप इसी तरीके से डटे रहें, इसी तरीके से आगे बढ़ें। ये साफ तौर पे दिख रहा है कि उनकी जो, अगर आप उनकी, हालांकि आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप अपने जीवन में इतने बिजी हैं, लेकिन अगर उनकी आंखों में देखा जाए तो इतनी बेचैनी है इस समय, वो साफ नज़र आएगी। कभी अगर आपसे फेस टू फेस अगर इनका कोई किसी भी तरीके का अगर संपर्क हुआ भी, तो ये चीज़ आप ज़रूर नोटिस करेंगे कि इनके अंदर एक अलग तरीके की उलझन है आपको देखकर। दोस्तों ये कार्ड एक बात तो साफ यहाँ पे बता रहा है, इंडिकेशन दे रहा है कि आपके एनिमीज़ अभी भी चुपचाप आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन अब फ़र्क ये है दोस्तों कि कल तक वो आपकी गिरावट पर तालियां बजाते थे, वो देखना चाहते थे, खुशी होती थी उनको किसी तरीके का अगर डाउनफॉल हो रहा है, कहीं आपके पैसों का नुकसान हो, प्रॉपर्टी का, परिवार का, हेल्थ का, तो बहुत खुशियां मना रहे थे। और आज उनकी अपनी हालत इतनी बुरी है कि आवाज़ भी नहीं निकल रही है। कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है उनके जीवन में, कह सकते हैं ये कर्मों का हिसाब किताब है जो बराबर हो रहा है। तो आज की डेट में ये आपके जो शत्रु हैं उनका कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर वो ऐसा चैलेंज अपने जीवन में फेस कर रहे हैं कि इस समय उनकी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही है ठीक से। चाहे हेल्थ रिलेटेड कोई इशू हुआ हो, चाहे मनी फाइनेंसेस से रिलेटेड कुछ इश्यूज वो फेस कर रहे हैं अपने जीवन में, लेकिन साफ तौर पे दिख रहा है कि बहुत चैलेंजेस से घिरे हुए हैं वो लोग। बस आपको खाली देख ही पा रहे हैं, कर कुछ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे एक हिडन मैसेज भी है कि आपके जीवन में डिवाइन जस्टिस शुरू हो चुका है, और जो लोग चालाकी से, जेलेसी से या नेगेटिविटी से आपको पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहे थे, आज वो खुद कहीं ना कहीं अपने जीवन में लड़खड़ा रहे हैं। जैसे बात उनके एग्जिस्टेंस पे जैसे आ गई। मतलब इस समय ये सारे लोग, जिन लोगों ने भी ऐसा गलत काम किया है आपके साथ या पीठ पीछे रहकर जो प्लानिंग प्लॉटिंग की है, वो लोग अपने जीवन में इस समय बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। एक ऐसा दौर उन लोगों के जीवन में शुरू हो चुका है कि अब उन्हें भी इस बात के रियलाइजेशन यूनिवर्स करा रहा है कि उन्होंने जो भी कदम उठाया आपके अगेंस्ट वो गलत था, और जो भी वो पे ऑफ कर रहे हैं वो उसका जो भी इस समय बुरा समय वो अपने जीवन में देख रहे हैं, उसका कारण ही ये वही रीज़न है जो उन्होंने आपके साथ गलत करने की कोशिश की है। दोस्तों एक बात तो साफ है कि बड़े लेवल पे, मतलब प्रत्यक्ष रूप से अगर आप बात करें, तो ये जो असर है ना, ये आने वाले दिनों में आपको और भी दिखेगा। तो देखा जाए तो पहला कार्ड एक बहुत अच्छा मैसेज लेकर आया है। देखिए यहाँ स्पाई का मैसेज ये नहीं कि कोई आपको कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा, बल्कि मैं ये कहूँगा आप अलर्ट हमेशा रहें, लेकिन इनकी अब हिम्मत जो है वो टूट चुकी है पूरी तरीके से। ये बस केवल अब छुप छुप के बस ये देख रहे हैं कि कैसे आप सब कुछ कर रहे हैं। एक जलन जो है वो जैसे इनको ये सारी चीज़ें करा रही है। आगे बढ़े दोस्तों, आज का जो दूसरा कार्ड यहाँ पे कन्फेशन का कार्ड आया है। देखिए आज की रीडिंग में कन्फेशन का भी कार्ड आया है, जो कि दिखाता है कि समवन हैज़ समथिंग टू टेल यू। दोस्तों अब दूसरा कार्ड जो ये आया है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डोरवे जैसे खोलता है, क्योंकि ये कार्ड दिखाता है कि आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जिसने सीने पर जैसे कोई बात उससे मतलब रहा नहीं जा रहा है। कोई ऐसा इंसान है जिसके अंदर कोई बात दबाई नहीं जा रही है, वो आपसे कुछ ना कुछ जैसे कन्फेस करना चाहते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों ये कन्फेशन कई तरीके का हो सकता है। किसी तरीके का गिल्ट किसी के अंदर है आपके साथ जो गलत किया है, या कोई सीक्रेट है जो आपसे शेयर करना चाहता है, कोई ट्रुथ, कोई ऐसी सच्चाई जो अब छुपाया नहीं जा सकता। अब तक छुपाने की कोशिश की गई लेकिन अब नहीं छुपाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति हो जो आपको लेकर कुछ महसूस करता है और बहुत समय से वो करते आ रहे हैं, लेकिन आपके साथ कभी शेयर नहीं कर पाए। तो यहाँ ये भी हो सकता है कि कोई अपने दिल की बात आपके साथ शेयर करे, या कोई ऐसा जिसने आपके खिलाफ कुछ किया था और अब डर रहे हैं वो लोग। तो यहाँ कोई ऐसा भी पर्सन हो सकता है जिसने दूसरों के कहने पर या दूसरों के बहकावे में आके उसने
कुछ गलत आपके खिलाफ किया है, लेकिन अब उसे रियलाइज़ हो रहा है, तो मे बी दे आर फीलिंग कि अब आपसे वो खुल के ये बातें बताए और आपसे माफ़ी मांगे, तो ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, इस कार्ड की जो एनर्जी है वो साफ दिखाती है कि यू नो आने वाले भविष्य में, ये तो क्लियर इंडिकेशन ये कार्ड दे रहा है कि कुछ ऐसे लोग आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे जिन्होंने बहुत अहंकार में आके अपने ईगो में, अपने नार्सिसिस्ट बिहेवियर के वजह से उन्होंने आपका साथ छोड़ा, और फ़ायदा उनको शायद पैसे के लिए या किसी और कारण से कुछ ना कुछ ज़रूर रीज़न रहा होगा कि उस रीज़न से उन्होंने आपको पूरी तरीके से इग्नोर किया, आपको बीच रास्ते पे छोड़ के आगे बढ़े, आपका कहीं ना कहीं उन्होंने बेइज्जती भी बहुत की है। ऐसे लोग आने वाले दिन में ज़रूर आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस समय वो अपने लाइफ में कर्मों का ऐसा हिसाब भोग रहे हैं कि जो बताने लायक नहीं है। शायद उन्होंने सारे मंदिर और सारे भगवानों को पूज डाला, लेकिन जिस समस्या में वो फंसे वो समस्या उनकी सॉल्व नहीं हो रही, और कहीं ना कहीं उनको इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि जो भी गलत उन्होंने आपके साथ किया था ये सब उसी का परिणाम है। और यहाँ कोई ऐसा इंसान ज़रूर ट्राई करेगा, कोशिश करेगा आपको अप्रोच करने के लिए। हो सकता है मे बी वो डायरेक्टली ना अप्रोच करें, किसी के थ्रू आपके पास कॉल आए या मैसेज आए, ऐसे लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि उन्हें माफ़ करना है नहीं करना है, क्योंकि देखिए आपने जिस प्रॉब्लम को फेस किया है, आप अच्छी तरीके से उस सिचुएशन से गो थ्रू हुए हैं, तो आई थिंक ये डिसीजन आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा लेना कि क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। ऐसे लोगों को माफ़ करके दोबारा मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये टोटली आपके ऊपर है। दोस्तों, यहाँ पे यूनिवर्स देखा जाए तो ये भी क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि कुछ लोगों के जो झूठे नकाब थे, यानी सामने से आपको अपना भाई या अपनी बहन बताने की कोशिश बहुत करते थे, और जब मौका आया, जब ऐसा वक्त आया कि थोड़ा सा बुरा दिन क्या आया, इनके तो फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गए, ये तो कभी दिखाई ही नहीं दिए, ऐसी सिचुएशन बन गई। तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोग अब आपके पास नहीं, आने वाले दिन में ये दूर हो जाएंगे। कोशिश भी दोबारा ये ट्राई करेंगे, क्योंकि देखेंगे ना कि आप फिर से ऊपर आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में, तो अपनी लालच में आके या फिर किसी भी रीज़न से दोबारा से ऐसे लोग कोशिश करेंगे आपके साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये टोटली आपके ऊपर है दोस्तों, क्योंकि ऐसे झूठे मक्कारों की वैसे भी जीवन में ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि आपने देखा है कि जब ऐसा वक्त आया, आपने उनके बुरे वक्त में उनकी पूरी हेल्प की, पूरा जो भी हो सका आपने किया, उनकी सहायता की। लेकिन आपका समय थोड़ा सा क्या ख़राब आया, थोड़ा सा आपके बारे में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बाहर की दुनिया से क्या इन लोगों ने सुन लिया, आपसे कंसल्ट करना भी नहीं ठीक समझा, और जैसे फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गए सबके, या कुछ ना कुछ बहाने सबने देने स्टार्ट कर दिए। तो साफ तौर पे दोस्तों, ऐसे लोगों के जो झूठे जो लोग आपके जीवन का हिस्सा थे, ये बिल्कुल दूर होंगे। ये ज़्यादा समय तक अब आपके साथ नहीं रह पाएंगे। दोबारा कोशिश भी करने की इनकी हिम्मत नहीं हो पाएगी, क्योंकि काम ही उन लोगों ने ऐसा किया है। दोस्तों, यहाँ पे ये भी मतलब ये कार्ड ये भी इंडिकेशन दे रहा है कि कुछ लोग खुद आपके सामने झुकेंगे, किसी का ईगो टूटेगा, किसी की दुनियादारी की जो चालें थी ना, उन्हीं पे पलट चुकी हैं बुरी तरीके से। तो कुछ ऐसे लोग यहाँ हैं जिनका बहुत ईगो था, उनका ईगो जो घमंड था वो सब टूट चुका है बुरी तरीके से, और बहुत जल्द आपके आगे किसी न किसी तरीके से ये कोशिश करेंगे पैचअप करने का, या फिर कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से आपके साथ बातचीत का सिलसिला स्टार्ट हो सके। दोस्तों, यहाँ पे जो तीसरा कार्ड आया है, यहाँ पे यस का कार्ड आया है, जो कि दिखाता है लक इज़ ऑन योर साइड। मैं ये कहूँगा कि ये जो कार्ड है एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत पॉजिटिव संकेत लेकर आया है, बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा ये दिखाता है आपके अराउंड। दोस्तों, ये जो तीसरा कार्ड है, मैं कहूँगा सबसे पावरफुल सिग्नल देता है, और ये कार्ड एक डिवाइन कह सकते हैं ग्रीन सिग्नल की तरह है, लाइक यस, जैसे कि जो मैसेज भी है इस कार्ड का। दोस्तों, जो चीज़ आप सोच रहे हैं, जिस विश को आप दिल में कहीं ना कहीं
संजो के बहुत समय से बैठे हैं, जिस डायरेक्शन में आप बढ़ना चाहते हैं या जिस गाइडेंस को आप सुन रहे हैं अपने अंदर, लेकिन शायद सिचुएशन या हालात की वजह से अभी आप उस ओर कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। तो अभी वो वक्त आ चुका है। यूनिवर्स आपको इस कार्ड के थ्रू यही इशारा दे रहे हैं, जैसे उन्होंने अपना स्टैंप लगा दिया कि हाँ, यही सही टाइम है, आगे बढ़ो। तो जो भी आपके मन में बहुत समय से था, जिसे आपने दबा के रखा था, कोई ड्रीम आपका, कोई मतलब अगर आपका कोई सपना था, कोई गोल था जिसे आप अचीव करना चाहते थे, कुछ भी, जो भी आपके मन में कोई भी ऐसी ख्वाहिश थी जो अभी अभी आप नहीं उस डायरेक्शन में बढ़ पा रहे थे, क्योंकि आपको लग रहा था कि शायद हालात नहीं सही है या अभी वो सिचुएशन नहीं ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स जैसे आपको एक क्लियर यहाँ पे स्टैंप उन्होंने लगा दिया कि बिल्कुल अब समय है आगे बढ़ने का, बेझिझक आगे बढ़िए, बिना किसी के डरे, क्योंकि यही वो वक्त है जब चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं और एक पॉजिटिव ऊर्जा आपके अराउंड है। जो भी आप करेंगे इस समय, उसमें कहीं ना कहीं वो फलित होगा और आपके लिए प्रॉफिटेबल रहने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि ये लक साफ तौर पे ये कार्ड दिखाता है, लक आपके साथ है, डेस्टिनी आपकी तरफ मुड़ चुकी है और आपके खिलाफ जो भी बातें लोगों ने बनाई थी या जो भी कह सकते हैं एक तरीके से लोगों ने गलत अफवाहें फैलाई थी, अब वही सारी चीज़ें कहीं ना कहीं खुलकर सामने आ रही हैं। और जिन लोगों ने ये गलत काम किया था, उन लोगों की क्रेडिबिलिटी लोगों के बीच में जैसे घट रही है, लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं, लोग उनसे दूरी बना रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे ख़ास बात अगर हम देखें तो आपके जो एनिमीज़ हैं उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि आपके जीवन में इतनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल सपोर्ट एक्टिव हो चुकी है और वो समझ नहीं पा रहे कि आखिर आपको सपोर्ट मिल कहाँ से रहा है। अभी तक उनको ये लग रहा था कि आपका कौन ही साथ देगा, आप तो अकेले हैं, और बहुत जल्द उनके आगे घुटने टेक देंगे, उनसे माफ़ी आपको ज़बरदस्ती का वो आपसे मंगवाएंगे, आपको झुकाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दूर दूर तक आपने सब कुछ सह लिया, सब कुछ कितना भी बुरा रहा हो, कितना भी आप अकेले पड़ गए हो, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि आपकी हिम्मत नहीं टूटी, क्योंकि ये रीडिंग साफ तौर पे इस ओर इशारा दे रही है कि आपने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे, बहुत से बुरे दिन देखे, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया। दोस्तों, ये कार्ड ये भी दिखाता है कि कल तक ये जो लोग हंसते थे ना आप पे, आज वो बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब है। बार बार आपके शत्रुओं के लिए ये बात निकल के आ रही है। हर मैक्सिमम कार्ड्स अगर मैं देखूं तो ये चीज़ दिखा रही है कि इनके साथ कुछ तो ऐसा हुआ है ज़रूर। 100% है। ये बात अलग है कि वो बाहर ना दिखा रहे हो या बाहर से सिर्फ दिखावा कर रहे हो हंसने का, लेकिन कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ है आपके शत्रुओं के साथ, और ये कह सकते हैं उनके कर्मों का हिसाब किताब है जो उन्हें पे ऑफ करना पड़ रहा है। खुल के सामने आ ही जाएगा कुछ दिन में आपके भी। जो भी है, बहुत बुरा टाइम इनका चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, कल तक जो ये दूसरे ख्वाब में जी रहे थे, एक अपने इल्यूजन में जी रहे थे कि जैसे ये तो राजा बन गए हैं आपके ऊपर, कुछ भी जो भी इन्होंने गलत किया, इन्हें लग रहा था कि इन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है, लेकिन अब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी सोच कितनी छोटी है और इन्होंने कितना मतलब छोटे लेवल तक सिर्फ चीज़ों को सोचा। नाउ दे आर रियलाइजिंग कि वो एक ऐसे युद्ध में उतर चुके हैं जहाँ पर उनका जीत पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो सारथी हैं वो स्वयं ईश्वर है, आपको गाइड करने वाले स्वयं यूनिवर्स है। दोस्तों, ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में आप अचानक महसूस करेंगे कि जैसे काम आसानी से बन रहे हैं। जो काम अभी तक डिफ़िकल्ट, कोई ऐसा काम जो पूरा नहीं हो रहा था या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, आप अपना पूरा 100% दे रहे थे, अपनी एनर्जी, अपना धन, सब कुछ आपने लगा डाला, लेकिन फिर भी किसी न किसी कारण से जैसे काम पूरा नहीं हो रहा था। तो जो भी ऐसा कोई भी अगर काम था, तो अब आप देखेंगे कि वो तेज़ी से पूरा होगा और रास्ते अपने आप जैसे खुल रहे हैं, ऐसा आपको दिखेगा, महसूस होगा। जो भी अटकी हुई चीज़ें हैं वो चलने लगेंगी और आपकी जो किस्मत है आपके पक्ष में
साफ तौर पे ये आपको एक प्रमाण मिलेगा कि जैसे किस्मत इस समय आपके पक्ष में है। दोस्तों अब आगे बढ़ते, आज का जो फोर्थ कार्ड है यहाँ पे देखिए इंट्यूशन का कार्ड आया है जो कि दिखाता है रेड फ्लैग्स यू इग्नोर विल रिटर्न। दोस्तों अब ये कार्ड चेतावनी लेकर आता है आपके लिए, और आपकी इंट्यूशन देखिए बहुत शार्प है और आपको पहले से अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन चालाकी कर रहा है, कुछ ना कुछ डाउट आपको हो जाता है। लेकिन कभी कभी दिल के कारण या भावनाओं में बहकर आप जो रेड फ्लैग्स है उनको इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों ये कार्ड एक तरीके से आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है कि अब ऐसा नहीं करना है। आपकी जो इंट्यूशन है अभी 100% सच बोल रही है। एक तरीके से जो इंट्यूशन पावर इस समय आपकी चीज़ों को पकड़ती है, तो उसको इग्नोर नहीं करना है। अगर किसी इंसान के लिए अगर आपकी इंट्यूशन बार बार आपको इशारा दे रही है कि ये इंसान नहीं ठीक है या गलत बोल रहा है या जो कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है, तो आपको उसे इग्नोर नहीं करना है। दोस्तों अगर कोई चीज़, कोई इंसान, कोई वाइब्रेशन आपको परेशान कर रही है तो वो यूं ही नहीं कर रही है, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। इस वक्त आपकी जो सोल है वो आपको गाइड कर रही है कि कौन आपकी एनर्जी का सही और कौन आपकी एनर्जी का गलत फ़ायदा उठा रहा है या कौन ड्रेन कर रहा है। दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये है कि आपके एनिमीज़ की जो एनर्जी है यहीं पर ट्रैप होती है। जो लोग आपके खिलाफ़ प्लानिंग करते हैं उनके अंदर भी एक बेचैनी है कि आप सब पहले से समझ कैसे जाते हैं, और यही चीज़ उन्हें कहीं ना कहीं डराती है, यही चीज़ उन्हें परेशान करती है और वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर इस इंसान के दिमाग में चल क्या रहा है। दोस्तों आज का जो फिफ्थ कार्ड है यहाँ पे देखिए एयर साइन आया है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और ये जो अगला कार्ड है दोस्तों ये बताता है कि इस समय आपकी लाइफ में जो एयर एनर्जी है वो बहुत स्ट्रांग है। मतलब आपका जो माइंड है वो एक्टिव है, क्लैरिटी आने लगी है, पुराने जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो रहे हैं, कम्युनिकेशन आपके फेवर में बदल रहा है, लोग आपके वर्ड्स को सुनने लगेंगे, आपकी बातों का जो एक वेट है वो बढ़ेगा, लोग गहराई से और सीरियसली आपकी बातों को लेंगे। दोस्तों एयर साइन का एक हिडन साइड भी है जो कि दिखाता है कि ये आपके जो एनिमीज़ हैं उनको जैसे रेस्टलेस करता है। इस समय एक ऐसा पीरियड चल रहा है और उन्हें लगता है कि आपकी जो सोच है वो बदल चुकी है। अब आप पहले वाले वो इंसान नहीं रहे जिसे बहुत इजीली ये प्रिडिक्ट कर लेते थे कि अब आप क्या करने वाले हैं। नाउ दे आर नॉट एबल टू कम टू अ कंक्लूजन कि आखिर आपके अंदर चल क्या रहा है। और दोस्तों ये सच भी है कि आप अब किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं और आप अब माइंड से भी और सोल से भी स्ट्रॉन्गर हो चुके हैं। तो देखा जाए तो एक बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पे निकल के आया है इस कार्ड के थ्रू। आगे बढ़ते दोस्तों, आज का जो सिक्स्थ कार्ड है यहाँ पे देखिए आया है कॉशन, फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन। दोस्तों ये कार्ड कह सकते हैं सॉफ्टली एक तरीके से जैसे आपको वार्न करता है कि अभी आपको एब्सोल्युटली हर चीज़ को समझकर सोचकर स्टेप लेना है। लोग आपके सामने स्वीट बन सकते हैं, बहुत अच्छा व्यवहार दिखा सकते हैं, आपका अपना बता सकते हैं, लेकिन इंटेंशंस कुछ और हो सकते हैं उनके। तो यहाँ पे ये जो कार्ड है इसीलिए यहाँ पे आपको मैसेज दिया जा रहा है, ऑब्जर्व मोर एंड ट्रस्ट लेस। आने वाले दिनों में कोई सिचुएशन आएगी दोस्तों जहाँ पर आपको पूरा सच पता करना होगा किसी सिचुएशन को लेकर, और आपको पैनिक नहीं करना है, बस अवेयरनेस रखनी है, अलर्ट रहना है, क्योंकि आपकी जो कामनेस है वही आपकी असली विक्ट्री है, वही असली जीत है। और यही कामनेस के कारण आपके जो एनिमीज़ है हारेंगे, उनका जो गेम है उनसे ही बिगड़ने वाला है बुरी तरीके से। जो बचा कुचा उनका खेल अभी रह गया है बुरी तरीके से वो बहुत बिगड़ने वाला है। और कह तो रहा हूँ दोस्तों कि ये कार्ड इसी चीज़ की ओर इशारा करता है कि आने वाले दिन में वो अपना फेस भी कहीं दिखाने लायक नहीं रहेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो सेवन्थ कार्ड आया है यहाँ पे आया है लेट गो का कार्ड, जो कि दिखाता है मेक रूम फॉर न्यू बिगिनिंग्स। दोस्तों ये कार्ड बहुत
मैं कह सकता हूँ एक दार्शनिक और हीलिंग वाला है, क्योंकि ये कार्ड दिखाता है कि आपकी लाइफ में नया चैप्टर खुलने वाला है, लेकिन पहले पुराने जो चैप्टर्स हैं उनको बंद करना होगा। अब सवाल उठेगा क्या छोड़ना है, तो यहाँ साफ तौर पे दिखाता है कि जो पुराने दुख हैं, जो पुराने घाव हैं, जो भी पुरानी ऐसी बातें हैं जो आपको हर्ट करती हैं, पुराने लोग और वो गिल्ट जो आप खुद पर अननेसेसरी कहीं ना कहीं जैसे खुद को ब्लेम कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर। दोस्तों, आपका जो फ्यूचर है वो बहुत आगे ब्राइट, ये कार्ड दिखाता है कि आगे बहुत अच्छा फ्यूचर है आपका और आपकी किस्मत अभी खुल रही है और यूनिवर्स चाहते हैं कि आप नई एनर्जी को कंप्लीटली रिसीव कर सके। इसीलिए लेट गो का कार्ड सबसे पावरफुल मैसेज लेकर आया है कि योर डेस्टिनी इज़ वेटिंग, डोंट होल्ड द पास्ट, जस्ट लेट इट गो। दोस्तों, इस लेटिंग गो के बाद ना आपके एनिमीज़ को सबसे ज़्यादा शॉक लगने वाला है, क्योंकि वो चाहते थे कि आप पास्ट में फंसे रहें और उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता रहे, आप डिप्रेशन में रहे। लेकिन अब आप ना अपने पंख फहरा के उड़ने वाले हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे 8th कार्ड ऑफ द डे इज़ ओपन अप योर हार्ट, अट्रैक्ट मोर लव। दोस्तों, ये कार्ड आपकी सोल को सूद करने के लिए एक तरीके से एक इशारा यहाँ पे दे रहा है। और आपने बहुत कुछ अकेले झेला है, बहुत बार दिल टूटा है, बहुत बार ट्रस्ट टूटे हैं आपके, और इसी कारण से ना आपने अपने दिल पर जैसे एक दीवार आपने अपने अराउंड खड़ी कर ली है। लेकिन यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने दिल को फिर से थोड़ा सा खुलने दें, किसी के लिए नहीं दोस्तों, बल्कि अपने लिए। देखिए दोस्तों, लव सिर्फ रोमांटिक नहीं होता, लव वो भी होता है जिसे आप सेल्फ रिस्पेक्ट भी कहते हैं, पीसफुल कनेक्शंस कहते हैं, ऑनेस्ट पीपल हुए, सोलफुल फ्रेंडशिप्स हुई दोस्तों, और वो लोग भी जो सच में आपके लिए खड़े होते हैं। और आपकी लाइफ में ऐसे लोग आने वाले हैं। आपका जो दिल है वो जितना इस समय ऐसे लोगों के लिए खुलेगा, आप उतनी ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि जीवन का हिस्सा अब वही लोग आपके साथ आपके जीवन का हिस्सा वही लोग बन पाएंगे जिनकी इंटेंशंस आपके साथ सही है और जिनके अंदर थोड़ा सा भी आपके प्रति अगर छल है, वो आपके अराउंड टिक नहीं पाएंगे ज़्यादा दिन। दोस्तों, अगर हम ओवरऑल देखें तो इस पूरी रीडिंग में एक बात तो साफ निकल के आ रही है कि आप एक ऐसी जर्नी पर हैं जहां जस्टिस, ट्रूथ, डेस्टिनी और डिवाइन टाइमिंग सब एक साथ एक्टिवेट हो चुके हैं और आपके एनिमीज़ की एनर्जी अब कमज़ोर हो चुकी है। उनकी जो चालें हैं उन्हीं पर पलट रही हैं और उन्हें शौक लग रहा है कि जिसे वो इतना कमज़ोर समझ बैठे थे, वही आज उनकी हार की वजह कैसे बन गया। दोस्तों, आप राइज़ कर रहे हैं अपने जीवन में और आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं और आपके लिए नए दरवाजे जीवन में खुल रहे हैं। तो देखा जाए तो एक बहुत पॉजिटिव और पावरफुल रीडिंग आपके लिए निकल के आई है और मैं प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से कि सदैव आप और आपके परिवार पे उनका आशीर्वाद बना रहे। धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरा रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो और आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, जो भी नेगेटिविटी आप या आपके परिवार की ओर भेजी गई है वो सब अपने ओरिजिन पे वापस लौट जाएं। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द सेंडर और एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आप और आपके परिवार के अराउंड हमेशा बनी रहे कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए और आपने जो भी सपोर्ट, सुपर थैंक्स और यूपीआई के थ्रू दिया है इस चैनल को, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं ये प्रे करता हूँ कि आपने जो भी सपोर्ट दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी को वापस मिले। ढेर सारी ब्लेसिंग्स, ढेर सारी पॉजिटिव ऊर्जा मैं आप सभी की ओर सेंड करता हूँ। दोस्तों, एक नई वीडियो में मैं फिर से आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।